Hello students, how are you? Now students, we start of exercise 1.5 class 9 chapter number first number system. The properties on operation on rational number students. Properties on rational number, irrational numbers. Properties means क्या होगा students? Properties किसकी properties? क्लोजर, एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज रही होंगी स्टूडेंट्स. ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवाइजन होगा. स्टूडेंट्स ये आपका ऑपरेशन रहेगा. अब ऑपरेशन ऑफ टू रेशनल नंबर स्टूडेंट्स. नाउ फर्स्ट इज क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स द सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, the multiplication of two rational number and the subtraction, multiplication and the division of two rational numbers also will be rational numbers. Okay students, ये मैं आपको लिख देता हूँ. Students, the sum of two rational numbers, the difference of two rational numbers, the division of two rational numbers, the multiplication of two rational numbers also will be rational numbers. Clear है students? Now second property students, second property commutative property. Addition and multiplication of two rational numbers are commutative, but subtraction and division of two rational numbers are not commutative. Students, a plus b is equal to b plus a होगा. a and b are two rational numbers. a and b are two rational numbers. a into b is equal to b into a. a multiply by b is equal to b multiply by. जैसे 2 into 3 is equal to 6 होता है, 2 multiply by 3 is equal to क्या होता है 6. स्टूडेंट ऐसे ही मैं इसे सेम एज कर देता हूँ. 3 multiply by 2 क्या होता है, तब भी 6 होता है, इक्वल होते हैं. और वैसे स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है? कॉम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन्स होता है ट्रेवल करना, ट्रेवल करना. और ट्रेवल का मतलब समझते हो आप स्टूडेंट्स? किसको ट्रेवल करना? पोजीशन को ट्रेवल करना. जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा है? पोजीशन ट्रेवल हो रही है. ये जब लास्ट में था, सेकंड में था, ये फर्स्ट में हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव मीन्स होता है ट्रेवल करना. किसको? पोजीशन को ट्रेवल करना. सो addition and multiplication of two rational numbers are commutative, but division and subtraction of two rational numbers are not commutative. Okay students, now third property. Now students, number third, associative property. Associative में क्या होता है? 3 नंबर होते हैं. Let ABC are 3 rational numbers. ABC belongs to R. एडिशन में बात करते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. आप इसकी पोजीशन चेंज कर लो, कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. स्टूडेंट्स आपकी एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बट ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो करती है. मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, नो प्रॉब्लम. बट डिवाइजन के केस में स्टूडेंट्स ये फॉलो नहीं करती है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी. a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे, a इंटू बी प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ a इंटू सी. a मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी, देन a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई c. स्टूडेंट्स ये होती हैं आपकी प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स. नाउ
क्लोजर प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर में स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर को मैं आई एन से लिखूंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इट मींस इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे बात करते हैं अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 2। स्टूडेंट अंडर रूट 8 भी इरेशनल है, अंडर रूट 2 भी इरेशनल है। अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, इट मींस 2। ये क्या हो गया, रेशनल। क्या हो गया स्टूडेंट, रेशनल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जैसे अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3, तो स्टूडेंट अंडर रूट 6 अपॉन 3 इट मींस 6 अपॉन 3 2, इट मींस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के केस में इरेशनल नंबर का जो आप ऑपरेशन करोगे वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि इरेशनल नंबर्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2 इरेशनल नंबर्स, अब 2 इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में आप फॉलो करा सकते हो कॉम्यूटेटिव को। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब सपोज करो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए। मल्टीपल, ये एडिशन के केस में हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो मैं बात करता हूं कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो जब ये अंडर रूट 6 आएगा तो ये भी तो अंडर रूट ऑफ 6 आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के केस में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और आप ऐसा करो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 दोनों आपस में सेम रहेंगे। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहेगी स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलोज एज 2 इरेशनल नंबर्स। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करता। 2 इरेशनल नंबर अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स इसे मैं 2 अंडर रूट 2 लिखूंगा, अंडर रूट 2 अंडर, ये तो रेशनल आ गया। लेकिन मैं जब अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 ले लूंगा तो ये अंडर रूट 3 निकल के आएगा। इट मींस इट इज इरेशनल नंबर। एक बार ये रेशनल दे रहा है और एक बार ये रेशनल दे रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में स्टूडेंट्स ये फॉलो नहीं करती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल। बट स्टूडेंट्स if 2 irrational numbers are, then the operation of plus minus multiply by divide, so always rational or irrational. The sum of 2 irrational numbers, the difference of 2 irrational numbers, the multiplication of 2 irrational numbers, the division of 2 irrational numbers are rational or irrational. Okay students. Now the any operation of 2 rational numbers always rational numbers. और ऑपरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रेशनल नंबर और रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। स्टूडेंट्स आपको ये क्लासीफाई करना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है।
2 इज अ रेशनल, ये स्टूडेंट्स ये 2 क्या है, रेशनल है, माइनस √5 इरेशनल है। अब मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स जब मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, 23 से 23 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3, 3 इज अ रेशनल नंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए इसे क्या करेंगे, 2√7 अपॉन 7 √2, 7 √7, √7 से √7 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2/7। 2 इज अ रेशनल, 7 इज अ रेशनल, बट मैंने आपको बताया था रेशनल डिवाइड बाय रेशनल क्या होता है, रेशनल। सो 2 डिवाइडेड बाय 7 इज अ रेशनल। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ 1/√2, स्टूडेंट्स 1 is a rational, 1 is the rational but √2 is a irrational, √2 क्या है, irrational है। फिर मैंने आपको बताया था रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल, क्या बताया था स्टूडेंट्स, इरेशनल। वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज काम देंगी, इरेशनल। क्लियर है स्टूडेंट्स। 2 इज अ रेशनल, 2 इज अ रेशनल बट पाई इज अ इरेशनल। और फिर मैंने आपको बताया था रेशनल इनटू इरेशनल, आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, इरेशनल। क्या बताया था, इरेशनल। क्लियर है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 4th 5th पार्ट आपके ये इस टाइप से कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट पार्ट है आपका 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2 स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, √a इंटू √(a) ऑलवेज a होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। a इंटू √a, a √a होता है, √a इंटू √b स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b होता है, √(a) अपॉन √(b) स्टूडेंट्स a अपॉन b। क्लियर है। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो, स्क्वायर रूट √2 इंटू √2, दो नंबर √2 और √2 और दोनों आपस में सेम है तो वो स्क्वायर रूट क्लियर हट जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है। जैसे √7 इंटू √7। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर है दोनों और दोनों नंबर सेम है तो क्या आएगा, 7 आएगा। मैं बात करता हूं √5 इंटू √2, इट मीन्स दोनों डिफरेंट है। √a इंटू √b क्या होता है, √(a) इंटू b, इट मीन्स √2 इंटू 5 10। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपको यही क्वेश्चन सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 3 √2 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 √3 आएगा, प्लस √3 इंटू √2 करेंगे √3 इंटू √2। क्लियर है। 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 2 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें ये फॉलो हो रहा है √a इंटू √b वाला, √a इंटू √b वाला 6 आ गया और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी थी आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, a प्लस b और a माइनस b वाली, आप वो लगा सकते हो। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो
3 इंटू 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करूंगा 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। 3 का अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस के 3 अंडर रूट 3 आएगा। अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे माइनस और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? 9 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स 3, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में सेम है, इक्वल है और स्क्वायर रूट है दोनों पे, इससे ये कैंसिल होगा। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, दैट इज योर